हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जो कि फ़िलहाल चल तो रहा है ₹177, लेकिन इसका टारगेट बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है और वो ये बताया जा रहा है कि जल्द ही ये 200 प्लस जाने वाला है। तो ऐसा कौन-सा शेयर है और इसके पीछे कारण क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, इसे अभी आज ही के न्यूज़ है कि इसको लगभग 1000 प्लस बस बनाने का ऑर्डर मिला है और ये जो है गुजरात सरकार से मिला है। और एक्चुअली ये कितना नंबर है जो इसको ऑर्डर मिला है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले ही ये जो कंपनी है यूपी में भी एक अपना प्लांट बैठाने जा रही है और वो जो प्लांट होगा एक तरीके से मान के चलिए उस पे बहुत ज़्यादा खर्चा करने जा रही है और इसके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे। इस कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ बताएं आपको, तो ये जो कंपनी है ये पैसेंजर व्हीकल्स के साथ साथ जो कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं उसमें एक लीडर कंपनी है और ये जो कंपनी है वो आर्मी को भी अपना जो ट्रक होता है वो सप्लाई करती है, जो कमर्शियल व्हीकल्स है वो सप्लाई करती है। तो हम आज इसी को देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या न्यूज़ निकल के आया है और उस न्यूज़ का क्या इफ़ेक्ट इस शेयर पे आज पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इसको थोड़ा सा चार्ट पैटर्न को देखते हैं, उसके बाद फिर हम न्यूज़ पे चलेंगे। दोस्तों, हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो शेयर है अशोक लेलैंड लिमिटेड शेयर। और इस कंपनी के बारे में आप चूँकि जानते हैं, ये जब कोरोना काल चल रहा था उस समय ये ₹38 के आसपास आया था और आज ये देखिए ₹177 के आसपास पहुंच गया है। तो इस हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा परसेंटेज निकाल के दिया है अपने शेयर होल्डरों को। अगर हम आज के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये लगभग 2% की तेज़ी के साथ ₹177 के आसपास ये बंद हुआ और ये 2% की तेज़ी इसलिए आई क्योंकि इसे गुजरात सरकार से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और उससे पहले यूपी में ये एक अच्छा खासा प्लांट लगाने के लिए बात कही थी। तो यहाँ पे आप देखिए जो न्यूज़ आज निकल के आई है 29 सितंबर को, उसके कारण ये जो है आज इसमें तेज़ी निकल के आई है। अगर हम इसका 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 1% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, 1 महीने में 5.5% का नेगेटिव रिटर्न। अगर 6 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो लगभग 27 से 27.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर एयरटेल डेट की बात करें तो लगभग 20% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डर को टोटल 16% का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसका जो चार्ट ट्रेंड दिखा रहा है आपको, ये अपसाइड दिखा रहा है। ये बता रहा है कि ये कंपनी कितनी फंडामेंटली मजबूत है और अल्टीमेटली जो है ये अपसाइड ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कोरोना काल जब आया था तब यहाँ पे आप देखिए ये जो कंपनी थी फ़िलहाल ये ₹38 के आसपास आई थी और उसके बाद से जो है इसमें अच्छी खासी तेज़ी आई और ये जो है इस समय ₹177 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो मैक्सिमम में ये लगभग 7742% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुका है और ये कब से दिया है 1999 से लेके अब तक। तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है और आगे अब देखिए जो अब ट्रेंड ये बना रहा है इसका चार्ट, वो आपको और रिटर्न निकाल के देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनके न्यूज़ को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ निकल के आई है यहाँ पे आप देखिए, शेयर्स ऑफ अशोक लेलैंड जंप 2% इन इंट्राडे 29 सितंबर। और ये इसलिए जंप हुए हैं क्योंकि ये जो ऑर्डर मिला है इनको टोटल जो है 1282 बसों का ऑर्डर मिला है और वो कहाँ से मिला है, वो मिला है गुजरात स्टेट जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसके थ्रू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको जो है 1200 यानी ये मान के चलिए 1282 जो बसों का ऑर्डर मिला है गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के थ्रू। उसके बाद इसमें 2% की तेज़ी देखी गई है। आगे ये बता रहे हैं कि अशोक लेलैंड जो है इंडिया के जो फ्लैगशिप जो ग्रुप है हिंदुजा ग्रुप, उसकी एक ग्रुप का ही एक हिस्सा है जो कि जो अशोक लेलैंड शेयर है, ये जो कंपनी है वो लीडिंग कंपनी है जो है इंडिया की, वो भी कमर्शियल व्हीकल्स में। आगे ये बता रहे हैं कि दिस ऑर्डर वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रॉम द स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग फॉर ए सिंगल ओईएम। अर्थात ये सबसे अभी तक का सबसे बड़ा एक स्टेट की तरफ से मिला हुआ ऑर्डर है ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। जो ये आगे ये बताया कि विल कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथन ऑफ अशोक लेलैंड डोमिनेंट पोजीशन ऑफ इंडियन बस मार्केट। अर्थात जो इंडियन बस मार्केट में फ़िलहाल अभी देख रहे होंगे कि टाटा का अच्छा खासा दबदबा है, उसको ये जो है एक तरीके से उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में इसको आगे बढ़ाने में इस ऑर्डर से बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आगे
आर्डर के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो अशोक लेलैंड द्वारा ये जो बस का जो आपूर्ति की जाएगी उसमें जो ये 55 सीटर का होगा और भारत स्टेज मानक 6 के तहत ये डीजल बस होगी। साथ ही साथ ये कंफर्ट भी होगी और सेफ्टी से मजबूत भी होगी। तो इस तरीके से आप देखिए ये जो बस होगा वो जो है एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा और हालांकि ये डीजल पे चलेगा, लेकिन ये चूँकि बीएस जो भारत स्टेट मानक 6 है उसके थ्रू इसको बनाया जाएगा और इसीलिए थोड़ा सा और बसों की तुलना में इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। और साथ ही साथ ये पैसेंजर के लिए एक अच्छा खासा सुविधाजनक होगा जिसमें सेफ्टी जो चीज़ें भी होंगी और कंफर्ट जोन भी ये प्रदान करने वाला है। इन सब रिसेंट डेवलपमेंट के कारण ये जो ब्रोकरेज फर्म्स है प्रभुलाल ललीदार जो इन्होंने बताया है कि अशोक लेलैंड का जो अगला टारगेट बताया जा रहा है वो 225 रुपया बताया जा रहा है। और ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये जो अशोक लेलैंड से संबंधित जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो अच्छे खासे डेवलपमेंट हो रहे हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित जो गाड़ियाँ हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं और जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसमें भी अशोक लेलैंड जो है अपनी एंट्री कर चुका है। और एक तरीके से ये भी जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि आने वाले समय में कि इलेक्ट्रिक जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें इसकी अच्छी खासी भागीदारी हो। और साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे चल रहा है वो है हाइड्रोजन व्हीकल्स। तो हाइड्रोजन व्हीकल्स भी आप देखेंगे उसमें भी अशोक लेलैंड की भागीदारी हो सकती है। और इन्हीं सब चीज़ों को देख के यहाँ पे ये जो ब्रोकरेज फर्म है इसका जो अगला टारगेट बता रहे हैं 225 रुपये का टारगेट बताया जा रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऐसे ही अगर इसको ऑर्डर मिलते रहे तो ये इस टारगेट को हिट भी कर सकता है। अब हम चलते हैं उस दूसरे न्यूज़ को भी देख लेते हैं। इससे संबंधित जो दूसरा न्यूज़ है वो है, हालांकि 15 सितंबर का ये न्यूज़ है लेकिन इसी मंथ का ये न्यूज़ है। इसमें बताया जा रहा है कि जो हिंदुजा समूह की जो मुख्य जो कंपनी है अशोक लेलैंड वो उत्तर प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए से एक बस बनाने का कारखाना लगाने जा रही है। और ये जो कारखाना होगा वो पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था पे काम करेगा। और इसमें जो है वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली जो ये कंपनी है उन्होंने एक बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपने पहले विनिर्माण संयंत्र के लिए कंपनी ने राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन यानी एएमयू हस्ताक्षर कर लिए हैं। और ये इसी के कारण जो है इसमें उस समय तेजी भी आई थी लगभग 15 तारीख के आसपास। साथ ही साथ ये बयान के अनुसार बताया गया है कि लखनऊ के पास बस निर्माण के लिए एकीकृत संयंत्र स्थापित इसके द्वारा किया जाएगा। और ये जो है पर्यावरण जो अनुकूल व्यवस्था पर इसका जोर होगा। साथ ही साथ जो अशोक लेलैंड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी शेनु अग्रवाल हैं उन्हें बताया है कि राज्य में वैकल्पिक ईंधन वाहनों की बाजार स्वीकार्यता और मांग के आधार पर अशोक लेलैंड अगले कुछ साल में ही इस नई इकाई में 1000 करोड़ रुपए का निवेश तक कर सकती है और इसकी ये योजना बना रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लखनऊ के पास इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक जो है ये प्लांट लगाने जा रहे हैं और आने वाले समय में ये लगाएंगे और इसके लिए यूपी गवर्नमेंट से हस्ताक्षर भी हो गया है। तो 1000 करोड़ का ये जो निवेश करेंगे वो उससे जो है ये बस बनाएंगे, पैसेंजर जो बसें होंगी। और साथ तो यहाँ पे आप देखिए इससे जो है ना एक तरफ रोजगार भी सृजित होगा, दूसरी तरफ इससे अच्छा खासा जो है एक तरीके से टाटा का कंपटीटर भी एक तरीके से खड़ा हो रहा है। तो और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और बताएं कि ये जो अशोक लेलैंड है ये मिलिट्री वाहन भी सप्लाई करता है। जो हैं वो आगे बता रहे हैं कि 2048 तक जो कार्बन उत्सर्जन को शुद्ध रूप से ये शून्य स्तर पर लाने का जो लक्ष्य भी है अशोक लेलैंड है वो बताई है कि 2048 तक हम कार्बन जो उत्सर्जन को शुद्ध रूप से शून्य करने का प्रयास करेंगे, अर्थात ये टारगेट दी है। और उसी के संदर्भ में ये जो प्लांट लगा रही है वो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लांट होने जा रहा है। कंपनी का ने कहा है कि परिचालन शुरू होने के बाद विनिर्माण इकाई से शुरुआत में 2500 बसों का सालाना उत्पादन होगा। अर्थात जो ये प्लांट निर्माण किया जा रहा है उससे लगभग 2500 पर एनम जो है ये बस का उत्पादन करेंगे और धीरे धीरे ये क्षमता बढ़ा के लगभग 5000 बसों का ये उत्पादन करने वाले हैं पर एनम। अशोक लेलैंड का भारत में 7वां वाहन संयंत्र होगा। अर्थात ये जो अभी इससे पहले ये 6 जो है वाहन संयंत्र स्थापित कर चुके हैं। देश में वाणिज्यिक वाहन निर्माण में अशोक लेलैंड टाटा मोटर्स के बाद दूसरे स्थान पे है। अर्थात जैसे प्रक्रिया चलती रही तो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड ही ये दोनों ही मार्केट लीडर बन के
भारत में रहने वाले हैं और अच्छा खासा ये कमर्शियल व्हीकल्स के साथ-साथ ये बस का भी बिक्री करने वाले हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो 1000 करोड़ रुपए जो ये खर्च करने वाली है, वो उससे सालाना ये लगभग 2500 बसों का निर्माण करने का इसका प्रयास रहेगा, जो प्लांट ये लखनऊ में बैठाएगी। उसके बाद अगले 5000 बस जो है ये प्लान कर रही है, उसको बढ़ाने का प्लान करेगी। तो इस हिसाब से देखिए कि ये बस सेक्टर में जो है, यानी जो पैसेंजर व्हीकल सेक्टर में एक तरीके से टाटा का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन के भी खड़ी हो रही है। तो दोस्तों, ये रहा वो 2 न्यूज़ और इसमें जो हमने पहला न्यूज़ देखा, उसी के चलते यानी जो 1300 के आसपास जो इसको ऑर्डर मिला है बस का, उसके कारण इसमें लगभग 2% की तेज़ी देखी गई है। अब हम चलते हैं, अब थोड़ा-सा इसके डिलीवरी पैटर्न को भी देख लेते हैं। आज के हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है बीएसई पे, वो लगभग 3,41,000 के शेयरों के आसपास हुई है, जिसमें से 1,37,000 जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए हैं, जो कि लगभग 40% के आसपास बनते हैं। तो इस हिसाब से इसमें देखिए, ये जो कंपनी है उसमें जब ये न्यूज़ निकल के आई सुबह ही 29 तारीख को कि इसको गुजरात से लगभग 1200 से 1300 जो बसों का ऑर्डर मिला है, उसके बाद इसमें ट्रेडर सक्रिय हो गए। ट्रेडरों की सक्रियता के कारण इसके जो वॉल्यूम बना वो लगभग 3,41,000 के आसपास बन गया और जाते-जाते जैसे ही मार्केट हुआ ये प्रॉफिट निकल गए। उसके बाद से जो इन्वेस्टर ने इसकी डिलीवरी लगभग 1,37,000 इसमें उठाई। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो और अगर आपको इससे संबंधित फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, इस शेयर का, अशोक लेलैंड का पूरा अगर फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो इसको कमेंट बॉक्स में जाके आप सिर्फ इस यस लिख के कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ये जो है वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का न्यूज़। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय-समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।